हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। कैसे चल रही है आपकी दिनचर्या। ठंडी तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। आप अपना ख्याल रखिए और आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता दादी दादा हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिए। घर पर जानवर हैं, पशु पक्षी हैं तो उनका भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ठंडी में उनका खून जम सकता है और उनको आहत हो सकता है। ठंडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब वर्ग के लोगों और जानवरों का भी होता है। अगर आपके घर गांव में या कहीं आपको गरीब दिखाई दें जिनके पास ठंडी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं उसी तरह एक ही कपड़े में ठंडी में बिताते हैं। माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं ताकि उनको खरीद सकें, तो जिन बंधुओं जिन भाइयों के पास पुराने कपड़े हैं तो कोशिश करिए कि उन आवश्यकमंद बच्चों को या परिवार को या लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी ठंडी अच्छे से बीते। खाने पीने की सामग्री अगर है पर्याप्त तो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि धरती पर भगवान मनुष्य को बनाए हैं तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आ सकता है। चलिए देर न करते हुए हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट है टॉपिक इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक काव्य के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है और उसमें दो तीन टॉपिक छूटा हुआ है जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बीच में, जैसे जेंडर हुआ और नंबर हुआ और मूड हुआ। तो इस तरह से दो तीन टॉपिक छूटा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको हम लोग कवर कर लेंगे इसके बाद। तो आज लास्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, इंटर यहाँ पर आर कर लीजिए इसको। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। चलिए इसको कलर चेंज करके बना ही देते हैं। इंटर ठीक है, आर समझ लीजिएगा। इंटरजेक्शन तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इंटरजेक्शन का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग्स, यहाँ पर यस जोड़ दीजिए, फीलिंग्स ऑफ हर्ट आर टू रिक्वेस्ट आर डिमांड समथिंग्स, फुल स्टॉप दे दीजिए। बहुत कुछ मिसप्रिंट है, इसके लिए आप केयर कीजिएगा। पंक्चुएशन में कहीं ऐसे ही आ जाएगा आपको एक अच्छा 10 के एग्जाम में पंक्चुएशन के अंतर्गत, तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना होगा और इसको करेक्ट करना होगा ताकि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। डेफिनेशन परिभाषा है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच सोज, एक विस्मयादिबोधक वह शब्द है, इज ए वर्ड वह शब्द है, विच जिससे या जो, सोच दिखाता है, सम माने कुछ, सडन माने अचानक, फीलिंग्स भावनाओं को, आप माने का, हार्ट हृदय का या हृदय भाव के अनुरूप का के की करेंगे। हृदय की भावनाओं को, सडन अचानक उत्पन्न भावनाओं को दिखाता है। और अथवा टू रिक्वेस्ट प्रार्थना करता है, और डिमांड अथवा मांग करता है, समथिंग कुछ वस्तुओं की, कुछ बातों की, वही आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। इसका हिंदी देख लीजिए। विस्मयादिबोधक वह शब्द है जो हृदय में अचानक आई किसी भावना को दर्शाता है या किसी बात का या अनुरोध का मांग करता है। ये आपका हिंदी डेफिनेशन है और ये आपका इंग्लिश डेफिनेशन है। और जैसे में वह शब्द क्या हो सकता है, जैसे ओ, हुर्रा, अलास,
व्हाट, ब्रेव हो, etc। बहुत से आपका इंटरजेक्शन वर्ड है जो आगे आप लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि इंटरजेक्शन का आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा इंग्लिश और हिंदी में। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक, भावबोधक, जिससे जो हृदय में अचानक जो विस्मय उत्पन्न होता है, वह उस भाव को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वही विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल में भी देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इंटरजेक्शन वर्ड्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में उसका इंटरजेक्शन शब्द है। जैसे जॉय, हर्ष को दिखाने के लिए, हर्ष को व्यक्त करने के लिए, आनंद को व्यक्त करने के लिए हुर्रा होता है, हिप हिप हुर्रा। ठीक है, हुर्रा मीन्स अरे होता है हिंदी में, हुर्रा अरे, हिप हिप हुर्रा अरे हमने मैच जीत लिया, इस तरह से होता है। हुर्रा हिप हिप हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है शोक, अलास, ओह, आ, ऐसे शब्द होते हैं। अलास अफसोस है, दुख है, ओह, आ, ऐसे जो शब्द होते हैं ये दुख का, शोक प्रकट करते हैं। सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। व्हाट, व्हाट मीन्स अरे, हा, आ, इस तरह से आपका सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट होता है इन शब्दों से। और एड्रेस, एड्रेस मीन्स मतलब संबोधित करने के लिए, संबोधन करने के लिए। हेलो, ओए, इस तरह से शब्द आता है। जैसे कोई नहीं ध्यान दे रहा है तो कहो, आप कहेंगे हेलो, लिसन टू मी, हेलो। और कोई जा रहा है आपको रोकना होगा, ओए ओए ओए, अरे, इस तरह से शब्द आता है। तो वही संबोधन है, एड्रेस वाले वर्ड है जो इंटरजेक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं। अटेंशन का है, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, ध्यान देने वाले शब्द जैसे लो, बिहोल्ड, बिहोल्ड, हार्क, हश, इस प्रकार से जैसे ध्यान देने की बात है, लो, बिहोल्ड, ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात, हार्क, हश, यह शब्द भी आपका अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट में घृणा, घृणा वाले शब्द हैं जैसे पुह, टेस, ये आपका पुह टेस घृणा को दिखाता है। तो चलिए रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच में धिक्कार करना होता है, उसको देखिए। जैसे पुह, ये पुह मतलब होता है छी, तस माने अधैर्य होता है, छी। और धिक्कार, रिप्रोच करने के लिए, धिक्कार जताने के लिए क्या होता है, फाई, फाई, सेम। फाई में होता है छी, सेम मीन्स होता है शर्म की बात है, शर्मनाक ची बातें। तो ये आपका फाई और छी है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है रिसेप्शन, रिसेप्शन मीन्स होता है स्वागत करने वाले शब्द होते हैं। जैसे हेल, हेल मीन्स स्वागत होता है, वेलकम मीन्स होता है स्वागत है, हेल स्वागत है। अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स होता है स्वीकृति करने वाले शब्द जैसे ब्रीव हो, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा, बहादुर हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। पार्टिंग, पार्टिंग मतलब वियोग, वियोग बिछुड़न दिखाने वाले शब्द हैं जैसे फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स होता है विदाई, विदाई का जो फेयरवेल। गुड बाय, गुड बाय मीन्स होता है बाय बाय, गुड बाय लोग कहते हैं अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, बाय बाय, तो ये आपका गुड बाय है। गुड बाय, गुड बाय मीन्स होता है अलविदा, फेयरवेल मीन्स होता है भी अलविदा। इस तरह से पार्टिंग होता है, वियोग वाले शब्द होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होता है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है जैसे वाओ, आउच, ओहो, एस, नो वे, ब्लास्ट, नाइस, शूट आदि। ये शब्द कुछ ज़्यादा होते हैं जैसे खेल उल के मैदान में वाओ, आउच, इस तरह से शब्द जो आते हैं ना, तो वो हृदय की फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, करने वाले शब्द होते हैं। जैसे वाह, वाह का मतलब होता है वाह,
आउच मतलब आउच है। ऊहू, यस का मतलब हाँ। नो वे का मतलब बिल्कुल नहीं। ब्लास्ट का मतलब धमाकेदार। और नाइस मीन्स अच्छा। और शूट शूट लोग कहते हैं कि शूट गोली मारो। तो इस तरह से होता है जैसे कि गोली मारो इस बात को यार, हटाओ, और एक्सेट्रा आदि। इस तरह से आपके यह इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी में ये आपको समझाने बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग का अर्थ कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर देखिए ही फुल है, हमने मैच जीत लिया है। हमने मैच जीत लिया है, यह खुशी जाहिर किया जा रहा है। तो हिप हिप हुर्रा, हुर्रे, वी हैव ओन द मैच। वी हैव हम लोगों ने ओन जीत लिया है या मैच। ठीक, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पर हिप हुर्रे आपका इंटरजेक्शन वर्ड है। सेकेंड नंबर पर देखिए अफसोस। अफसोस, आपने अपना बैग खो दिया है। मुझे अफसोस है कि आपने अपना बैग खो दिया है। अलास, यू हैव लॉस्ट योर बैग। अलास मतलब अफसोस है। यू हैव लॉस्ट, आपने खो दिया है, योर बैग अपना बैग। थर्ड नंबर पे देखिए छी, धिक्कार है। ठाई माने होता है छी या धिक्कार। तो छी या धिक्कार है, तुमने गलत काम किया है। ये धिक्कार, तुमको धिक्कार है कि तुमने ये गलत काम किया है। तो फाई, यू हैव डन ए रॉन्ग वर्क या बैड वर्क। ठीक है, यहाँ पर फाई, यू हैव डन ए बैड वर्क या रॉन्ग वर्क। छी, धिक्कार है, तुमने गलत काम किया है। और फोर्थ नंबर पर देखिए अलविदा मित्रों। तो अलविदा मित्रों, गुड बाय फ्रेंड्स। तो गुड बाय कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों में, बच्चों के में शेयर कीजिए ताकि उनको इंग्लिश समझने में थोड़ा मदद मिले। वैसे तो बहुत ढेर सारे चैनल इंग्लिश के पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनके साथ साथ मेरे भी चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी शौक है कि मैं भी जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं। क्योंकि हमने जो सफ़र किया हूं, हम लोगों ने जो सफ़र किए हैं पढ़ने के दौरान, हम सोचते हैं वे सफ़र, वे परेशानी बच्चे न झेलें कि अपना क्लास छोड़ दें या तो पढ़ाई से घबरा कर पढ़ाई ही छोड़ दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स, अलविदा मित्रों।